क्या हम सबको यह लगता है कि ये जो मानव जीवन हमको मिला है ये किराए का घर है? अगर लगता तो इस संसार में आकर के भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं। और कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको पूरे पिरो दिया, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। ये भूले हुए लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मानव जीवन जो मिला है वो किराए का घर है। आप जानते हैं ये शहर में बसे हुए लोग हैं, आप सब देखे हैं। आपका खुद का घर और आप किराए में रहते दोनों में क्या अंतर है, इसको भली भांति समझते हैं। समय से किराया पटाना पड़ेगा, वहाँ के कानून कायदे नियम का पालन करना होगा, और जिस दिन मालिक चाहे उस दिन वहाँ से आपको हटा देगा। खुद का घर हो, जब तक सोवो, जो कुछ भी करो, जैसे भी रहो, जब तक भी रहो, ठीक है ना। अब सोचिए आपको खुद का घर बनाना है कि किराए के घर में ही जिंदगी गुजारना है। ये निश्चित है कि जो हमें मानव जीवन मिला हुआ है ये जिंदगी किराए का घर है, लेकिन इस किराए के घर में रह करके हमें अपने लिए एक महल बनाना है, एक ऐसा सुंदर घर का निर्माण करना है जिस घर में प्रवेश करने के बाद उस घर से कभी बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े। वो कौन सी घर है? वो है शांति रूपी घर, वो है आत्मस्थिति रूपी घर, वो है कल्याण रूपी घर, मोक्ष रूपी घर। ये घर हमें बनाने की आवश्यकता है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जिंदगी का जो जिंदगी है वो किराए का घर है। तो आइए और बहुत कुछ हम समझेंगे। एक छोटा सा निवेदन कर चलूं, निवेदन इसलिए कर चलूं, आप लोग महीनों दिन से सत्संग हो रहा है, श्रवण भी कर रहे हैं, और महीनों दिन से ही नहीं, यहाँ जितने सत्संगी बैठे हैं ना, मैं मानता हूं कि मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब से कर रहे हैं आप सब लोग। मैं आपके कुछ नहीं जानता, आपसे ही पला बढ़ा, आपके ज्ञान को सीखा, गुरु संतों की प्रसाद से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। लेकिन ये सत्संग क्यों है? केवल दो चीजों के लिए। ये एक ही चीजों क्या है? वो है जीवन में सुधार और जीवन में परिवर्तन। अगर हमारा जीवन संवर गया, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया तो सत्संग की भी आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता तब तक है जब भूख है, प्याज की आवश्यकता तब तक है जब प्यास है, और नींद की आवश्यकता तब तक है जब नींद लग रही है, और दवाई की आवश्यकता तब तक है जब शरीर रोग से ग्रसित है। ऐसे ही हमें सत्संग की आवश्यकता तब तक है जब तक हमारा जीवन अव्यवस्थित है। बात समझ गए होंगे। और व्यवस्था कहां से लानी है? कल नहीं, घर जाकर नहीं, इसी सभा स्थल से अभी को प्रारंभ करना होगा। अगर हमारे जीवन के हर कण, हर क्षण, हर पल व्यवस्थित हो जाएगा ना, हमारे पहनने में, हमारे चलने में, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे बोलने में व्यवस्था, लोगों को लगे कि अरे भाई कितनी व्यवस्थित बोलता है। आप जब पहनते हैं, आप चलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, सारी एक्टिविटीज ऐसी हो, उससे एक व्यवस्था झलके, जिसको आप सादा भाषा में कहते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति है, ये सुंदर व्यक्ति है। इसकी परिभाषा, और मैं ये व्याख्या क्यों कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, इसलिए कर रहा हूं कि इसकी शुरुआत प्रेजेंट वर्तमान इस सभा से, इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं एक ऐसी कड़ी बनाए, सामने से, सामने एक एक लोग बैठे, पीछे एक क्रम बनाए, जैसे स्कूल में बच्चे लोग, अरे हमसे अच्छे तो बच्चे होते भैया, जिसको कोई शिक्षा नहीं दी गई, कोई सिखाया नहीं गया, फिर भी लाइन से बैठ जाते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं। बंधुओं से, माताओं से मेरा निवेदन कि हम आज इस सभा को एक ऐसी व्यवस्था दें कि हमारे संत गुरुजन आकर के भी ये दंग रह जाए कि देखो आज की सभा कैसी है। छोटी सभा है लेकिन व्यवस्थित सभा है। बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुंदर कविता, भजन एवं प्रवचन से लाभान्वित हुए। छोटी सी एक बात मैं कहूं, तत्पश्चात गुरुजनों की आशीर्वाद श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा है, बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है, और उस दोहा को मैं कई दिन से मनन कर रहा हूं। जब भी गंगा की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती, तो वो मेरे ध्यान में रोज आ ही जाता था। मैं सोचा आज कह भी दूं। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर। बोल दीजिए, कहत कबीर। हम सब भगवान खोजने के लिए चले हैं, ईश्वर ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। बात सही है ना? सभी लोग, जितने धर्म सभा हो रही है अभी, सत्संग कीर्तन भजन जो कुछ भी हो रहा है, तप तपस्या जब कीर्तन भजन जो जिस भावना से कर रहे हैं, उन सब के ध्येय में है कि हमें परमात्मा मिल जाए। और ये एक साल नहीं, यह मांग मेला में हर साल 1 महीने का होता है, 6 साल में 2 महीने का होता है, और 12 साल में महाकुंभ होता है। बंधुओं, पूरे धर्म सभा में एक बार चक्कर लगाकर घूमते होंगे ना, एक बार पता लगा करके देख लीजिए कितनों को वो परमात्मा मिला, कितने लोगों ने इस परमात्मा का दर्शन किया। जय खोजत कल्पो गया, घटही माही सो मूड, और बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। ये जो कबीर का मंच है ना, एक शाश्वत सत्य की ओर संकेत करता है, बताता नहीं है। बोल रहा हूं मैं, आपको जानना है भाई, कौन बताएगा आपको सत्य को? केवल संकेत करता है धर्म से ये मंच जो है, किस ओर? सत्य की ओर। कबीर साहब कहते कि आज से परमात्मा का ढूंढना बंद कर दो। करना क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? कबीर मन निर्मल भया। क्या करने की जरूरत है फिर? परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता, मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। और रामायण में भी यही बात कही है। चौपाई अब सबको याद है ना? शायद पता भी है, नहीं बताऊंगा, नहीं होगा तो पढ़ेंगे, है तो मनन करिएगा, ठीक है ना? निर्मल मन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र भावा। परमात्मा उसी को मिलता है, उसी को आत्मा साक्षात्कार होता है जो अपने मन को निर्मल कर लेता है। और जब ये मन गंगा जल जैसे निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, उस संत, वो साधक, वो सज्जन के पीछे दौड़ता है कि ये कबीर रुक, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार, रुक। तो वो परमात्मा हमारे पीछे चलने के लिए राजीगा। परमात्मा कौन? ये सधर्म सभा, ये संतों की सभा, ये सज्जनों की मंडली, यही तो परमात्मा तत्व है, परमात्मा है। इस सत्संग से बढ़कर के, इस सज्जनों से, संतों से, गुरुजनों से बढ़कर के, इस महाअनुभवों से बढ़कर के परमात्मा का दर्शन और कहीं नहीं हो सकता। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, एक छोटी सी बात बताऊं जिसके लिए मैंने संकेत किया। जितने भी सिद्धांत हैं, धर्म हैं, मत पंथ हैं, विचार हैं, जितने भी वाद कह लीजिए, इसको हम केवल 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला ईश्वरवादी और दूसरा आत्मवादी। बाकी जितने भी विचार इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बात सही है ना? इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे।
जड़द्वाद, अद्वैत द्वैतवाद, ब्रह्मवाद, अद्वैत ब्रह्मवाद, जितने प्रकार के नाम हैं नहीं भी ले पाएंगे, सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। बहुत प्रकार का वाद है, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करें, विभाजित करें, तो दो ही में बांट सकते हैं, ईश्वरवादी और आत्मवादी। और दोनों की जो मूल अंतर है ना, वो मैं केवल बताना चाहता हूं। और दोनों मूल अंतर क्या है? वो मूल अंतर ये है, ईश्वरवाद सिद्धांत ये कहता है पापियों का नाश कर दो। जितने भी भगवान है ना, शास्त्रों को पढ़कर देख लीजिए, मैं नहीं कहता, आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, ईश्वरवादी ग्रंथ कहता है कि पापियों का नाश कर दो, उसकी हत्या कर दो, अगर सीधा बात करे तो। लेकिन आत्मवादी सिद्धांत कहता है, आत्मवादी विचार ये कहता है कि हृदय परिवर्तन कर दो, पापियों का नाश ना करो, उसका हृदय परिवर्तन कर दो। और इसका प्रूफ है, प्रमाण है, ये हमारे महात्मा बुद्ध, संत ईसा, महावीर और ऐसे जितने संत महापुरुष हुए हैं, संतों की एक मंडली हुई है जिन्होंने आत्मवाद को फैलाया, आत्मचिंतन दिया, आत्म अनुसंधान किया और आत्मा को जानने की बात की। उन्होंने परिवर्तन को अपनाया। और ये धर्म सभा परिवर्तन के लिए हैं, हमारे मन के पाप को, हमारे कलमश को, हम अपने मन के विकारों को धोने का काम करें। अगर ये काम कर लेते हैं तो निश्चित है जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वो इस क्षण में, इस पल में ही हम सबको प्राप्त होगा। और ये सबको किस विधि से, क्या करें, कैसे रहें, जिससे प्राप्त हो, उसी को सीखने समझने के लिए हम सब आए हैं। और उसी को हम सद्गुरुजनों के कल्याणकारी विचारों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए इन विचारों की अगली कड़ी में मैं निवेदन कर चलूं। मेरे परम श्रद्धेय संत श्री महेश साहब जी, आप आइए और आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की अनुकंपा करें।